हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में जो ग्रेड डी का डिक्टेशन बोला गया था, उसी पत्रिका से उसी तरह से ये डिक्टेशन बोला जाएगा। और आप सभी को इस डिक्टेशन को लिखना है। जिन लोगों को ये डिक्टेशन कठिन लग रहा है वो घबराए नहीं और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो समस्या आपको अभी जा रही है आप कभी नहीं चाहेंगे कि वही समस्या आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर भी जाए। इसीलिए आपको इस डिक्टेशन को अच्छे से लिखना है, ट्रांसक्राइब करना है, और अगर एक बार में नहीं बन रहा है तो दोबारा लिखना है, लेकिन इसका अभ्यास ज़रूर करना है। ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के डिक्टेशंस में काफ़ी मदद करेगी। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ डेली डिक्टेशन की लिंक डाली जाती है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, हमारा ये प्रयास पसंद आया तो डिक्टेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। हर मनुष्य यह चाहता है कि वह जो भी कार्य करे उसमें उसे सफलता ही मिले, लाभ हो, यश हो। परंतु होता यह है कि विधि की इच्छा कुछ और ही होती है। यह मनुष्य की इच्छा अनुरूप फल नहीं देता है। इसी के कारण मनुष्य दुखी होता है और उसके मन में हीन भावना एवं कुंठा का जन्म होता है। परंतु उसे किसी कार्य की सिद्धि ना होने पर निराशा और दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य में हानि या लाभ, जीवन तथा मृत्यु, यश अथवा अपयश ईश्वर के हाथ है। किसी का यह वश नहीं कि वह इच्छा इच्छा से मृत्यु पर वश पा सके। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख व्यक्ति को बाह्य संतोष प्रदान करते हुए उसे गतिहीन एवं अकर्मण्य बना देता है। सुखी व्यक्ति भावी उद्यमों या प्रयासों से मुख मोड़ लेता है, जबकि विपत्तियों, कष्टों और अभावों से जूझता हुआ व्यक्ति अपूर्व साहस, शौर्य और सहिष्णुता प्राप्त करता है। इन आपदाओं के बचाव हेतु वह नई नई खोज करता है और अपने भावी जीवन को सुखी बनाने की योजनाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार यह कथन सत्य है कि विपत्तियां मनुष्य को बलवान बनाती हैं। संसार का हर धर्म उच्च नैतिक शिक्षा देता है। विश्व के प्रत्येक महान धर्मों ने मानवीय आदर्शों के पालन और प्रचार प्रसार पर बल दिया है। हर धर्म किसी न किसी प्रकार शिक्षा देता है, जैसे चोरी मत करो, हिंसा मत करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ आदि। ये सभी आदर्श मनुष्य को नैतिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले हैं। इसके विपरीत अन्य दोष व्यक्ति को अपने आदर्शों से गिराने वाले हैं। इस प्रकार ये उच्च नैतिक मूल्य ही सच्चे जीवन मूल्य है, जो मनुष्य के हर धर्म में मिलते हैं। इन मूल्यों का कोई विरोध नहीं करता। किसी अच्छी बात को सुनना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसे सुनकर उस पर व्यवहार करना भी अनिवार्य होता है। ऐसी बातें मनुष्य को अच्छे पथ पर चलने को प्रेरित करती हैं। इसलिए हम महापुरुषों तथा ज्ञानी जनों की बातों को सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन इन बातों को केवल सुन लेने या पढ़ लेने से ही काम नहीं चलता, अपितु उनके मर्म को समझना या उनके अनुरूप आचरण करने से काम चलता है। किसी बात का अभिप्राय
हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसका चिंतन या मनन करें। इसलिए हमें अच्छी बातों को सुनने या पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके सुनने या पढ़ने की सार्थकता तभी है जब उसे भली भांति सुना जाए और उसके अनुरूप आचरण किया जाए। मनुष्य के लिए भलाई करना सरल नहीं है। मनुष्य बुराई तो कर सकता है पर भलाई नहीं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है कि यदि वह मनुष्य की भलाई नहीं कर सकता है तो वह उसकी बुराई अवश्य ही करता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति यह नहीं होनी चाहिए। यदि वह किसी का कार्य बना नहीं सकता तो उसे उसको बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली देहात के सिंचाई के लिए मिलने वाले 51 क्यूसेक पानी की सप्लाई को बंद कर इसे बवाना व नांगलोई के जल संयंत्रों में प्रयोग करने की योजना से राजधानी के गांवों में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने गत दिवस केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से भेंट कर हरियाणा द्वारा दिल्ली देहात के गांवों को दिए जा रहे 51 क्यूसेक कच्चे पानी को पेयजल आपूर्ति के लिए प्रयोग करने देने के लिए हरियाणा सरकार पर दबाव डालने का आग्रह किया था। इस समय पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली देहात के बवाना, कंझावला, अलीपुर, नांगलोई व नरेला क्षेत्रों में 51 क्यूसेक कच्चे पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों के 150 गांवों के 40,000 से ज़्यादा परिवारों की रोजी रोटी सिंचाई की खेती पर ही निर्भर है। बवाना क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक श्री सुरेंद्र कुमार ने दिल्ली देहात को सिंचाई के पानी की सुविधा से वंचित करने को किसान विरोधी षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि इसे सहन नहीं किया जाएगा। विभिन्न गांवों के लोगों ने कांग्रेस सरकार की इस नीति के विरोध में मोर्चा खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि बवाना विधानसभा के दरियापुर, नांगल, हरबली, वाजिदपुर, मुंगेशपुर, कुतुबगढ़, कटेबड़ा, औचंदी, निज़ामपुर, गढ़ी जाति, कंझावला, टभेसर, जटखोड़ और पंजाब खोड़ गांव पूरी तरह से नहर के पानी की सिंचाई पर निर्भर है। इसके साथ ही अलीपुर, नरेला, कंझावला व नांगलोई ब्लॉकों के गांव भी पश्चिमी यमुना नहर की सिंचाई पर ही निर्भर हैं। श्री सुरेंद्र ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री साहिबा सिंह वर्मा ने हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी वंशी लाल से हरियाणा से दिल्ली देहात को नहर से दिए गए पानी को नांगलोई जल संयंत्र को देने की मांग की थी। लेकिन बंसी लाल ने डॉक्टर साहिब सिंह के इस आग्रह को यह कहकर ठुकरा दिया था कि मुगलकालीन शासक शेरशाह सूरी के समय से दिल्ली देहात को इस नहर से पानी मिल रहा है तथा पूर्वजों द्वारा दिल्ली देहात की जनता को सिंचाई की दी जा रही सुविधा से वंचित करने से उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था।
इस बीच दिल्ली के अन्य कई कांग्रेसी नेताओं ने भी किसान विरोधी इस घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का विचार है कि आरक्षण का एक बार लाभ पाकर समाज में उच्च पदों पर पहुंच चुके परिवारों को फिर से आरक्षण लाभ नहीं देना चाहिए। अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को बाहर रखने का उनका सुझाव है। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की ऐसी व्यवस्था लागू है। आरक्षण की चुनावी लपटें मराठा, बंजारा, माली सहित देश भर में कई पिछड़ी जातियों को आगोश में ले लेती हैं। आरक्षण का मतलब पिछड़ापन दूर कर समाज में समता लाना है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।